वेलकम टू पढ़ी अभी ट्विन फ्लेम 1176। सो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप सबको देना है कि गलती से भी ये गलती ना करें। खाना जब कोई कुकिंग कर रहा है तो उस समय वो सोच क्या रहा है। अगर वो नेगेटिव थॉट्स के साथ खाना बना रहा तो वो भी तामसिक हो गया है। सो गाइस, हम ये ट्विन फ्लेम जानने के बाद लेके इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम सबसे इसका डिस्कशन शुरू कर देते हैं। पहली बात, क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी है और इसमें यूनियन बहुत देर से आता है, इसमें सेपरेशन बहुत सारा होता है, बहुत सारे दुख के बाद आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट यूनियन में मिलता है। तो इसके लिए हम परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं और उसके लिए हम लोग किसी से भी जाके इसको लेके डिस्कस करते हैं, जो ये जर्नी के लिए सबसे खतरनाक साबित होता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में होते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम सेशन कोचिंग सेशन के लिए किसी के पास जाते हो, आपके पास पॉजिटिविटी इंक्रीज होने के बजाय आप उल्टा और ज़्यादा नेगेटिव पड़ जाते हो और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आपको हीलिंग मिलना था, आप हीलिंग के लिए गए थे उसके पास, लेकिन हीलिंग आपको मिला नहीं, आप प्रॉपर तरीके से हील हो ही नहीं पाए हो। उल्टा आपको ये महसूस होता है बहुत सारा सेशन लेने के बाद, बहुत टाइम पीरियड के बाद आपको ये लगता है कि आप और नेगेटिव होते जा रहे हो, आपका ऊर्जा डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो क्यों आपका ऊर्जा डाउनवर्ड्स जा रहा है, ये चीज़ को समझो। किसी से भी आप जाके जब ये बात करते हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो दोस्त हो, रिलेटिव हो, किसी से भी जब आप बात करते हो, आप उसके साथ अपना फ्रीक्वेंसी जो होता है, अपना ऑरा का फ्रीक्वेंसी वो सेम अलाइन में लेके आते हो। तब अगर उसका वाइब्रेशन अपर लेवल में ना हो तो आप उसका नेगेटिविटी भी अपने अंदर में ले लेते हो और आपका ऊर्जा डाउनवर्ड जाने का बहुत चांसेस रहता है। हम लोग जो सोचते हैं, भले ही हम वो काम करें या ना करें, लेकिन उसमें से अपना कर्मा क्रिएट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जब हम एक टुकड़ा स्टोन को खाली एक स्टोन के रूप में देखेंगे तो वो पत्थर बन के रह जाएगा। जब हम उसको पूजेंगे, उसका देवता के समान में उसको देखेंगे, तब वो पत्थर ही भगवान का रूप ले लेता है और वो सच में काम भी करता है। सब सोच से होता है, कर्मा क्रिएट अपने सोच से होता है। अपना सोच को क्लियर रखो और अपने सोच को प्रीफाई रखने के लिए जितना हो पाए आप पॉजिटिव जगह में जाओ, मेडिटेशन करो, सही ट्विन फ्लेम कोच से हीलिंग लो, सेल्फ हीलिंग में काम करो और जितना हो सके अपने ऑरा को प्यूरिफाई रखने की कोशिश करो। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि किसी से भी जाके अंदर का इमोशन शेयर नहीं करने का, इसको क्लोज रखने का, ब्लॉक रखने का, अपने अंदर में रखने का। हार्ट चक्र तो ओपन रखने का, लेकिन थोड़ा सा इसके यूज के, और इसका यूज जब आप लेते हो अपनी जर्नी में, वो कैसे ओपन हो पाता है। सही कोचिंग चाहिए आपको, सही ट्विन फ्लेम कोच आपका लाइफ में आना चाहिए, सही हीलिंग चाहिए और सही प्रोसीड्यूर आपको समझना चाहिए कि कौन से स्टेज में, ट्विन फ्लेम के कौन से स्टेज में आप हो, और वो स्टेज में पर्टिकुलर कौन सा प्रोसेस है जिसको आप इजीली फॉलो करके आप सही तरीके से आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में आ सकते हो। ये जो यूनिवर्सल चैनल है जिसमें थ्रू एनर्जी वाइब्रेट करता है, वो चैनल बहुत ही इजीली ओपन रहता है और ऑलवेज रहता है बाय डिफॉल्ट। जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है, जैसे जैसे हम लोग कर्मा काटिंग करते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप को कट आउट करते हैं, एट द रेट अराउंड 28 ईयर्स एज के आसपास जो सैटर्न इस कार्मिक साइकिल को दिखाता है, मोटा मोटी 28 ईयर्स के बाद ही इसीलिए ट्विन मिल पाता है अपने लाइफ में, या फिर हम लोग समझ पाते हैं कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्चुअल में है। तो ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल प्लान है, पहले से प्री डिसाइडेड है। तो हम लोग क्योंकि इतना इजीली यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट बात है और इसीलिए हम लोग स्पेशल है। और ये थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट भी बन सकता है अगर आप लोग सही तरीके से अपने ऑरा को मेंटेन ना कर पाओ, अपने आप को बाउंड्री के अंदर रख ना पाओ। किसी से भी जाके बात मत कीजिए, किसी से भी जाके अपने तकलीफ को शेयर मत कीजिए, किसी से भी जाके अपने दुख दर्द इमोशन को शेयर मत कीजिए, क्योंकि हम लोग ट्विन फ्लेम है, इसलिए हम लोग बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। हमारा ऑरा बहुत ही सेंसिटिव रहता है इन द केस कि हम लोग यूनिवर्स से बहुत इजीली कनेक्ट रहते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा, जो भी बंदा या बंदी, उसका ऑरा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेगा। तो इसीलिए जिस तरीके का एनर्जी से हम लोग कनेक्ट करेंगे, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली हम लोग कैच कर लेते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव पर्सन से कनेक्ट करेंगे तो भी पॉजिटिविटी हम लोग कैच करेंगे, हम लोग नेगेटिव पर्सन से कनेक्ट करेंगे तो भी नेगेटिविटी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे और अपने अंदर में वो ले लेंगे।
तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तब हम किसी भी दोस्त के साथ, कोई भी जिसको लगता है कि शायद ये तो अपना बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन है, तो उसके साथ जाके ये सब लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। मान के चलिए उससे ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आप लेके आते हो, क्योंकि आप जिसके साथ ये बात कर रहे हो, जिसके साथ ये डिस्कशन में कर रहे हो, अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो तब तो ये बहुत बड़ा मजाक बनने वाला है। और दूसरा, जो भी सोचेगा ये जर्नी को लेके, जो भी डिस्कशन अपने अंदर में, अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने टीम में बात करेगा, उसका इम्पैक्ट आप तक आने वाला है और ये बहुत इजीली आ जाता है। जो बोलते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं छोटे बच्चों को नज़र लग जाता है, होता क्या है, छोटे बच्चे भगवान का रूप होता है, वो 12 साल तक उसका जुपिटर का पूरा ऑरा उसमें काम करता है, इसीलिए नज़र भी बहुत जल्दी लग जाता है। होता क्या, वो यूनिवर्स से कनेक्ट रहता है। तो हम लोग जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत ही स्पेशल रहते हैं। हम लोगों के पास इतना हीलिंग पावर, इतना लोगों का सेवा करना या फिर इतना ज़्यादा यूनिवर्स के लिए पॉजिटिव काम करना इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऊर्जा लेके पैदा होते हैं। तो ये सब समझ के फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये जर्नी और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जो यूनिवर्सल पावर आप बाय डिफॉल्ट लेके पैदा हुए हो, आप जो स्पेशल चाइल्ड हो, जो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स के दिया हुआ, गॉड का दिया हुआ, वो आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत बड़े एक काम के लिए आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच। तो ये सब समझ के फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये जर्नी और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जो यूनिवर्सल पावर आप बाय डिफॉल्ट लेके पैदा हुए हो, आप जो स्पेशल चाइल्ड हो, जो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स के दिया हुआ, गॉड का दिया हुआ, वो आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत बड़े एक काम के लिए आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच।